जय गंगा मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद यचमन करे तो पाप होए सब छार, पाप होए सब छार, बड़े बड़े पापी तारे, देवर्षि प्रतिदिन करे मां गुणगान तुम्हारे। कहीं वीरपाल चैतन्य करो मेरो मन चंगा, कृपा की थोड़ी दृष्टि करो मां मेरी गंगा। आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, भूमि पर पलने वाली हमारी मां शक्ति सीता सावित्री अनुसुईया जैसी, आ जाइए दोस्तों द्वितीय भाग की तरफ। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहितास मुनि विश्वामित्र जी के साथ काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं, और काशी नगरिया में पहुंचने के बाद मुनि विश्वामित्र आवाज लगाने लगे। कैसी आवाज लगाई भैया विजय जी? अरे काशी बीच नगरिया में, और नगरिया में भैया कीमत है रही बजरिया में। काशी बीच काशी नगरिया में पहुंचकर मुनि विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, अरे काशी के वासियों, तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं। कैसी आवाज लगाई? काशी बीच नगरिया में, नगरिया में भैया कीमत है रही बजरिया में, दादा कीमत। अरे तीनों प्राणी ठगे से ठाड़े, तीनों प्राणी ठगे से ठाड़े, इत कोना हो तो बजरिया में, बजरिया में भैया कीमत है रही नगरिया में, दादा कीमत है रही नगरिया में। आज मुनि विश्वामित्र काशी की बजरिया में आवाज लगाने लगे, अरे काशी के वासियों, तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिस शिष्य को जरूरत हो, स्त्री की, बच्चा की, पुरुष की, तो आके खरीद सकता है। धीरे धीरे काशी नगरिया में बहुत भारी भीड़ हो जाती है। उस काशी नगरिया से एक वेश्या चली आई और आकर बोली, स्वामी जी जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी जी इस स्त्री की क्या कीमत है? मुनि विश्वामित्र बोले, स्त्री की 20 बार सोना। वेश्या बोली, स्वामी जी 20 बार सोना लेने के लिए जा रही हो और इस स्त्री को खरीद कर ले जाऊंगी। आज वो वेश्या 20 बार सोना लेने के लिए गई है। मेरे सज्जनों, इधर मैया तारा भगवान से प्रार्थना करने लगी, दीनबंधु दीनानाथ रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। वेश्या 20 बार सोना लेकर आ रही थी रानी तारा को खरीदने के लिए। भगवान की लीला दुनिया से निराली देखी है, उन्हीं की कृपा से फूलती फलती डाली देखी है। आज माया के बंदर ऐसे छूटे, उस वेश्या को आगे नहीं बढ़ने दिया, पीछे वापस कर दिया। उसी काशी नगरिया से
एक कालू नाम का मेहतर आ गया और आके बोला, स्वामी जी जय सिया राम। मुनि विश्वामित्र बोले, जय सिया राम। स्वामी जी इस पुरुष की क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना। 20 बार सोना देने वाला था कालू नाम का मेहतर। उसी नगरिया से एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ जाते हैं। 20 बार सोना देने वाला था, महाराज हरिश्चंद्र को खरीदने वाला था। तब तक रानी तारा ने हाथ पकड़ लिया और बोली, साजन ठहर जाइए, ठहर जाओ। अगर तुम पहले बिक गए तो बाद में तुम्हारा कोई हक नहीं हमें बेचने का, इसलिए पहले हमें बेच जाओ, उसके बाद में खुद बिकना। आज 40 बार सोना देकर रानी तारा बेटा रोहितास को खरीद लिया है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने 20 बार सोना देके कालू मेहतर को खरीद लिया। मेरे सज्जनों, समय बदलते देर नहीं लगती है। तीनों प्राणी अपने अपने घर के लिए जाने लगे हैं। रानी तारा महाराज हरिश्चंद्र की तरफ छटपटा कर देखने लगी है और बोली है, साजन ठहर जाओ। रानी तारा बोली है, साजन और जरा देर ठहरो भगवान, अरे तमन्ना यही है और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा। आज महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा बिकने के बाद अपने अपने घर के लिए जाने लगे। मेरे सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा को निहारने लगे हैं। मेरी समझ में तो एक ही बात आई, अरे छोड़ चले राजधानी और अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले। समय बदलते देर नहीं लगती है मेरे भगवत श्रोताओं। भैया छोड़ चले राजधानी, लला राजीव, अरे अपनी छोड़ चले भैया, छोड़े। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, भैया बस गए भूमि बिरानी,
अपनी छोड़ चले भैया छोड़े। और लिखा है आगे, अरे हरिश्चंद्र ने सतनाए छोड़ो लला गोपाल। हरिश्चंद्र ने सतनाए छोड़ो और तारापत ने मुखनाए मोड़ो। तारावत भैया पेज सत्य की धानी अपनी छोड़ चले पेज। सत्य की ठानी अपनी छोड़ चले भैया छोड़े। मेरी समझ में तो एक ही बात आई, बड़े बड़े ज्ञानी जग में है गए, बड़े बड़े अरे नाय कछु ले गए, नाय कछु दे गए, नाय कछु। भैया पेज सत्य की ठानी अपनी छोड़ चले छोड़े। छोड़ चले हैं राजधानी अपनी छोड़ चले भैया छोड़े। आज बिकने के बाद तीनों प्राणी अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। मेरे सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र से कालू नाम के महतन्ने को खरीद लिया है। द्वारे पर जब पहुंचे हैं, एक घड़ा दे दिया भोजन के लिए, एक दुकान नियुक्त कर दी है। कहा हरिश्चंद्र इस दुकान से अपना राशन पानी लेना और पेट भरना, और ये घड़ा है, इस घड़ा को भर के लाना है। आज महाराज हरिश्चंद्र पहले दिन जब भोजन करने के लिए बैठे हैं, मुनि विश्वामित्र साधु का रूप बनाकर आ गए और बोले, मैं 4-5 दिन से भूखा हूं, भोजन दे दो। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे, मुझे तो आए हुए अभी द्वितीय दिवस है। आज महाराज हरिश्चंद्र ने महात्मा को भोजन करा दिया। दूसरे दिन खाने के लिए बैठे, फिर से आ गए मुनि विश्वामित्र, फिर से भोजन खा गए। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे, बारिश में मेरे नसीब में भोजन भी नहीं है, तो मैं आज से भोजन भी नहीं करूंगा। घड़ा को उठा लिया और नदी पर पहुंच जाते हैं। मेरे सज्जनों, इधर से महाराज हरिश्चंद्र, उधर से रानी तारा घड़ा भरने के लिए चली हैं। घड़ा को तो भर लिया है, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा को उठा के सर पे रख सके। भोजन नहीं किया। रानी तारा पहुंच जाती है। महाराज हरिश्चंद्र बोले, तारा? तारा बोली, हाँ साजन, तुम भी इसी घाट पर आती हो गगरी लेकर? हाँ, मैं भी इसी घाट पर आती हूं। तारा, हाँ कहिए।
तारा मैंने घड़ा को तो उभर लिया है, लेकिन मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ताकत नहीं है जो मैं घड़ा को उठा सकूं। रानी मेरा घड़ा उठवा दो। और महाराज हरिश्चंद्र तारा से बोले हैं, तारा अरे रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी हो। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी हो। तारा महाराज हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरा घड़ा उठवा दो। रानी होए तारा उठवाए दे गगरिया मेरी भरी हो। तारा हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोली, साजन तुम घड़ा उठवाने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैं घड़ा छू भी नहीं सकती हूँ। अगर मैंने तुम्हारा घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, तारा अरे सात परे कीने कन भाई दे मानो ऐसा न तुम्हारो मेरी रनिया। सात परे की अरे सात परे कीने कन भाई दे मानो ऐसा न तुम्हारो मेरी। तारा सात परे की पे चलो न जाई डगरिया हो। रानी जल की भरी हो। ओए तारा उठवाए दे डगरिया मेरी जल की भरी हो। तारा हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरा घड़ा उठवा दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। कालू भंगी को नौकर हो मोए लाखों दे बेगारी हो रही रनिया। कालू भंगी को अरे कालू भंगी को नौकर हो मोए लाखों दे बेगारी हो। तारा कालू भंगी को ले बेदंडन पे खबरिया हो। तारा जल की भरी हो। ले बेदंडन पे खबरिया हो। रनिया जल की भरी हो। तारा तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी हो। रनिया महाराज हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरा घड़ा उठवा दो। रनिया तारा बोली, साजन तुम घड़ा उठवाने की बात करते हो, मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। और सुनो, मैं घड़ा उठवा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन एक अकल बताई दे रही हूँ, अगर तुम अकल को करो तो आपका अवश्य घड़ा उठ जाएगा। रानी तारा बोली, सुनो साजन,
घेरे जल में घुसी जइयो ता पीछे घड़ा उठइयो महाराज आप गहरे जल में घुस जाइए, आपका बस गाड़ा उठ जाएगा साजन। गहरे जल में घुस जाइयो ता पीछे घड़ा उठइयो घेरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो और तन का सहारो पानी को लग जाएगो। महाराज आप गहरे जल में घुस जाइए, आपका अवश्य घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारा तुमने तो मना कर दिया, अब मैं घड़ा आपसे उठाऊंगा, कैसे भी उठाऊं। आज महाराज हरिश्चंद्र आगे गहरे जल में घुस गए, घड़ा को तो उठा लिया, सर पे रख लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है लला राजीव जो घड़ा को घर तक पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं, चलते हुए जा रहे हैं, द्वारे पे जाके ऐसा ठिप्पा लगा, जमीन पे गिर गया और घड़ा फूट गया। जो ही घड़ा फूटा, कालू नाम का मेहतर आ गया, बोला क्यों रे हरिया, अरे भाई इस तरीका से घड़ा फोड़ेगा तो कहां से घड़ा आएंगे, क्या तू भोजन नहीं करता है। दुकानदार के पास पहुंचे, क्यों भैया दुकानदार, जो हमने हरिया नाम का व्यक्ति मुक्त कर दिया है, कितने दिन भोजन लग गया है। दुकानदार बोला महाराज मात्र 2 दिन ले गया है। कालू नाम का मेहतर सोचने लगा, बारे हरिया तूने भोजन भी नहीं किया, निराहार सेवा की है, जाओ। उसी दिन उसी समय एक कंबल दे दिया, एक लाठी दे दी, कहा जाओ आज से तुम पानी भरने नहीं जाओगे, मरघट में चले जाओ, मरघट की रखवाली करना और जो भी चिता है उसे कर का टका लेके जलाना। बारिश समय किसी का इंतजार नहीं करता है, जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है मेरे सज्जनों। और लिखा भी है गुरुदेव जी ने, बलिहारी बलिहारी और समय तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी हरिश्चंद्र से हरिया बन गए लला विजय। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, बलिहारी अरे समय बदल गो द्रौपदसुता समय, अरे समय बदल गो द्रौपदसुता समय, अरे करी कौरवन उघारी समय तेरी बलिहारी, बलिहारी
किसी का इंतजार नहीं करता है भैया, ऐसा ही नहीं। अरे समय बदल गो बा मीरा बाई को, समय समय बदल गो बा मीरा बाई को, समय चेहरा बचायो गिरधारी, समय तेरी बलिहारी बलिहारी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। हरिश्चंद्र से हरिया बन गए, मरघट की पहरेदारी करने लगे भैया। अरे समय बदल गो हरिश्चंद्र को, समय भैया समय बदल गो हरिश्चंद्र को, समय काशी के सुत नारी, समय तेरी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी बलिहारी बलिहारी। आज महाराज हरिश्चंद्र मरघट की पहरेदारी करने लगे। जो भी लाश आती है करका टका लेके जलाते हैं। हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। मेरे सज्जनों, इधर ब्राह्मणी रानी तारा से बोली है, रानी तारा कहां है तुम्हारा बेटा रोहितास? आज एकादशी का व्रत है, उसे बगीचा में भेज दो, पूजा का समय है, फूल तोड़ के ले आएगा। रोहितास को बुलाया। रानी तारा ने कहा, बेटा रोहितास। रोहितास बोला, हाँ मैया बताओ। बेटा यहाँ हम लोग परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है बेटा, बाहर खेलने के लिए मत जाया करो। एक काम करो, आज एकादशी का व्रत है, बगीचा में चले जाओ मेरे लाला और पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। रोहितास बोले, ठीक है मैया, मैं अभी जाता हूं। आज मैया तारा बोली है, लाला अरे बेटा मेरे बागन को, लाला बगीचा को चले जाओ बेटा। अरे लाला मेरे बागन को तुम जाइयो रे बेटा, मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तोड़ी के हो फूला, लाला मेरे
लला सुखवीर। अरे लड़ियों तोड़ के फूल कुमार बागन को जइयो और तो कहूँ होई अबेर गेल में बेटा मत रुक जइयो। तू सुन ले मेरी बानी और पूजा खंडित होई कैसे कह रही तारा रानी तारा मेरे बागन को तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ फूला बेटा। बेटा ताला मेरे बागन को तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ फूला। बहुत सुंदर। इधर रोहतास ने क्या किया लला राजीव। अरे लई तो छपरिया है कुमारा ने लई तो छपरिया है कुमारा जब पहुंचो बागना हो बीजा लई तो आज बेटा रोहतास ने छपरिया को लिया, बगीचा में पहुंच गया। रोज रोज पर फूल खिले हुए फूलों को तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है। फूलों को तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है। एक पुष्प में मुनि विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, सर्प का रूप बनाकर बैठे हैं। जो इस सुंदर सा फूल बेटा रोहतास ने देखा, हाथ बढ़ाया, मुनि विश्वामित्र ने अंगुली में डस लिया। बेटा चिल्लाने लगा, मां बचाओ बचाओ। उस बगीचा में बचाने वाला कौन था? कोई नहीं था। मुनि विश्वामित्र ने नाग का रूप बना के बेटा को डस लिया। काशी नगरिया में आकर आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों। क्या आवाज लगाई मुनि विश्वामित्र ने? काशी के लोगों बात सुनो और एक लला बाग में आओ है। मैया मैया चिल्लाए रो है, बाए तारे नागने आओ है। मुनि विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों, एक बेटा बगीचा में गया है, उसे काले नाग ने डस लिया है। वो मैया का नाम पुकार रहा है, वो मां जाकर देखे। अरे भैया काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है। मैया मैया चिल्लाओ है, बाए तारे नागने खाओ है।
विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों, एक बेटा बगीचा में गया, उसे काले नाग ने डस लिया है, वो मैया जाकर देखे। जो ही मैया तारा ने सुना कि मेरा ही बेटा बगीचा को गया है, आज मैया तारा दौड़ती हुई आई ब्राह्मणी के पास आकर बोली, मैया मेरा बेटा बगीचा में गया है फूल तोड़ने के लिए, मैया उसे काले नाग ने डस लिया है, मैया मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली, अरे तूने भोजन बना दिया? आज वो मैया भोजन बनाती जा रही है, रोती हुई जा रही है, भोजन बन गया। बोली, मैया मैं अब चली जाऊं? ब्राह्मणी बोली, तूने भोग लगा दिया? आज वो मैया तारा भोग लगाती हुई जा रही है, भोग लग गया। बोली, मैया मैंने भोग लगा दिया, भोजन बना दिया, मैया मैं अब चली जाऊं? ब्राह्मणी बोली, जा और जल्दी वापस आना, मैंने तुझे पैसों से खरीदा, अगर तेरा बेटा मर गया हो तो उसे फेंट आना, साथ लेके मत आना। मेरे सज्जनों, अंदाजा लगाइए, जिस मैया का एक ही बेटा हो वो भी संसार से चला जाए, उस मैया के दिल पर क्या गुजर रही होगी, मेरी बुद्धि नहीं बता पाएगी। आज जिस समय बगीचा में रानी तारा पहुंची है, रोज रोज पर बेटा को देखती हुई जा रही है। एक रोज में बेटा पड़ा है, मुंह से झाग छूट रहा है, उसकी अंतिम सांस चल रही थी। पछाड़ खाई और बोली, बेटा रोहतास, तुमने ये क्या किया मेरे लाला, ये क्या किया? रोहतास बोले, मैया मेरी अंतिम सांस चल रही है, मैया मैं बचूंगा नहीं। और रोहतास रोकर बोले, माँ मोती दुख सुख की जो काहेरी, सो मम्मी मेरी के ले। अरे माँ अब मैं बचूंगा नहीं, मैया जो भी कहना है वो कह डालो, माँ कह डालो। कोई एक बार पुचकार के गोद में मम्मी ले ले। मैया मेरी माँ का बिना तो कर रहे हमें हर बार, और राम राम कह राम कजे रोहित बेटा ने प्राण। रोहतास की मृत्यु हो गई। आज मैया तारा बेटा रोहतास की लाश पर विलाप करने लगी, लाला बेटा बेटा मेरे, बछड़ा मेरे, तुम कहाँ गए लाला। आज मैया तारा विलाप कर रही है, कन्हैया बेटा मेरे, बछड़ा मेरे, तुम कहाँ गए लाला। और तारा रो रही है, बेटा कन्हैया लाला, ओ बेटा ने बोल सुनाए दे। कन्हैया ओ बेटा, लाला सुनाए दे। कन्हैया क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा, बेटा मेरे, बछड़ा मेरे, तुम कहाँ गए लाला।
विलाप कर रही है कन्हैया। बेटा अरे कोजा रोतो है सागर खबेरी, कोजा रोतो है बुढ़ारी रात। कोजा रोतो है बखतरे परे पे, कोजा रोतो है तीज त्योहार। अरे मैया मिलत है सागर खबेरे, तिरिया रोते हैं बुढ़ारी रात। परे पे भैया मिलके बहना रोते हैं तीज त्योहार। अरे उनके जियरबा तोरे समझ आवे, जिनकी चढ़ी रे लगन फिर जा। अरे उनके जियरबा तोरे समझ आवे, सेज पे चढ़त रे नार मर जाए। अरे उनके जियरबा तोरे समझ आवे, जिनको ज्वान रे भ्रात मर जाए। आज मैया के जियरबा तोरे समझ आवे, बेटा दुनिया ते रो है के जाए। आज मैया तारा बेटा रोहतास की लाश पर विलाप करने लगी है। लाला कन्हैया बेटा, जिस समय मैया विलाप कर रही है, मेरे सजनों बाग का माली आ गया, बोला बहन इस बच्चे को सर पे डसा, इसकी लाश फट जाएगी, बहन कहीं जाके दाह संस्कार कर दो। मैया तारा के पास कफन भी नहीं था, जो साड़ी पहने हुई थी आधी साड़ी को फाड़ लिया और बेटा का कफन बना लिया। आधी साड़ी को ओढ़ लिया, आधी साड़ी का कफन बना लिया और बेटा को कफन उड़ाने के बाद वो मैया तारा बेटा रोहतास की लाश को लेकर चली है मरघट के लिए। कैसे चली है? अरे मरघट जाई रही और तारा ले गिलास रोए तकी मरघट। आज मैया तारा बेटा रोहतास की लाश को लेके चली है। मेरे सज्जनों, एक ही बेटा हो मैया का, वो भी संसार से चला जाए, उस मैया के दिल पर क्या गुजर रही होगी लला गोपाल। मरघट जाई रही तारा लेके लाश रोए तकी मरघट। वो मैया तारा बेटा की लाश को लेके चली है। मेरे सज्जनों, अरे मीठा ले और कुछ तारे मीठा
अरे लकी अति गमकी, अरे भैया है लकी अति गमकी, और तारा लेके लाश रोए तकी मरघट। अरे मरघट जाई रही राजीव जाई रही, तारा लेके लाश रोए तकी मरघट। चली है वो मैया तारा रोहतास की लाश को लेके। अरे कबहू लाश घोट न पैदारे, अरे कबहू लाश घोट न पैदारे, अरे भैया भारी धूप चलो नहीं जावे भारी। अरे लकी अति गमकी, तारा लेके लाश रोए तकी मरघट। मैया तारा रोहतास की लाश को लेकर मरघट में पहुंच जाती है, चिता को चुनने लगी है, और जो चिता को चुनता हुआ देखा महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाने लगे, कौन हो इस मरघट में? अरे इस मरघट में कोई रखवाला भी रहता है? आज महाराज हरिश्चंद्र पास आ गए। रानी तारा बोली, साजन तुमने पहचाना नहीं? पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी रानी हूं तारा, ये बेटा तुम्हारा है। और रानी तारा बोली है, साजन बोली है, साजन मैं तेरी रानी राजा तू मेरा, रोहित कुंवर है तुम्हारा। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ तुम्हारा, मैं तेरी रानी राजा तू मेरा, रोहित कुंवर है तुम्हारा। महाराज मैं तुम्हारी रानी हूं तारा, ये बेटा तुम्हारा है जो संसार से जा चुका है। महाराज हरिश्चंद्र बोले, नहीं नहीं, कोई हमारा बेटा है, नहीं कोई हमारी रानी है। मतलब याद करो उस दिन को महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पेज को उठा दिया और महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा से, तारा अरे वादों को ले नाम याद करी बादल की गोरी,
तारा, अरे बादों खोले नाम याद करे बात न कीरे गोरी, जामे का भंगी की छुटा गगरिया लाए थे कोई, ए तारा का भंगी की हरिश्चंद्र बोले तारा, अरे बनी तुमा बात न पंडितानी, लला गोपाल, अरे बनी तुमा बात न पंडितानी, अब धरने लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी, तारा धरन महाराज हरिश्चंद्र अपने पेट को थाम दिया राजी, अरे पेशन आए होनी से रे जावे, अरे पेशन आए होनी से जावे, चाहे कितनो है जावे पैर बखत सुधी अपने की जावे, ए भैया कितना महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा, नहीं कोई हमारा बेटा है ना कोई हमारी स्त्री है, पहले मुझे करका टका चाहिए तब ये लाश चलेगी। रानी तारा बोली साजन इस समय मेरे पास में करका टका कहाँ रखा है, आधी साड़ी फाड़ के बेटा का कफन उड़ा दिया, ये आधी साड़ी और शेष है। महाराज हरिश्चंद्र को वही आधी साड़ी दे दी करके रूप में, और रानी तारा नग्न हो गई। नग्न होने के बाद गांव में नहीं गई, गांव के नजदीक एक मंदिर था, उस मंदिर में जाके दुखिया सो गई। लिखा भी है विद्वानों ने, या तो दुख में नींद सतावे या दुख में भूख सतावे। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख है चार, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोकी और नार। रानी तारा पे बेटा का दुख है, आज उस मंदिर में जाके घुस गई, लेकिन मुनि विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। हुआ क्या? अरे द्वार कर्म में लिखी सती के मठ मेरे घुसी आई, द्वार कर्म में लिखी सती के मठ में घुसी आई, अरे दुख की गाड़ी नींद सोई गई आफत की मारी, हे भैया दुख की गाड़ी रानी तारा को नींद ने दबोच लिया। मुनि विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। गुरुदेव जी, अरे मुनि ने आई करी है चोरी, द्वै बालक लाए चुराई उमर कछो बेटन की थोरी, द्वै बालक लाए विश्वामित्र जी दो बालकों को चुरा लाए। हुआ क्या? अरे कुमार को काटे विनाश करो,
अरे कुमर को काटी विनाश करो और हाड़ मास कर अलग जाए रानी के पास करो भैया। रानी तारा के पास बेटा को काट के रखे और मुनि विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों, नगर में एक डाहिन आ गई है, वो बच्चों का कत्ल करती है, अपने बच्चों को सतर्क रखना। और मुनि विश्वामित्र बोले, अरे लगे धना देखत मेरे छोटी और पिए कटोरन खून खाए नित मासन की बोटी। ए भैया कालू नाम के मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुला लिया, कहा हरिश्चंद्र, नगर में एक डाहिन आ गई है, वो बच्चों का कत्ल करती है, तुम्हें उस डाहिन को मारना होगा। इस मंदिर में है वो डाहिन। मेरे सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र ने जाते जाते तारा के केसों को पकड़ लिया और कहा, तारा तुम ही डाहिन हो? तारा बोली, हाँ साजन मैं ही डाहिन हूं, मारो मेरी गर्दन में तलवार मारो। गर्दन को नीचे झुका दिया और महाराज हरिश्चंद्र तारा को मारने के लिए चले। लीनो हाथ भूपने पलनाए करी आबारी रे और मारन को चल दे वहां सब लोग गए थे घबराई रे। अरे दिनेश की तो हिलकी बन गई, विजय जी गए बहराई रे। आज महाराज हरिश्चंद्र तारा के कटारी मारने के लिए चले, आकाशवाणी हुई, लला सुभाष, अरे तब आवाज के आती अंबर से पागल हुई गो भूपरे हमार। अरे ये है तेरी रानी तारा, तेरी अकल का गई है बोराई। आकाशवाणी हुई और मुनि विश्वामित्र जी ने आके तलवार को पकड़ लिया, कहा हरिश्चंद्र ठहर जाओ, ये तुम्हारी रानी है तारा। हरिश्चंद्र बोले, महाराज एक बार में बेटा खा गए, एक बार में हमारा राज दरबार ले लिया, अब क्या हमारे प्राणों को लेने के लिए आए हो? महाराज हरिश्चंद्र, हाँ, अब हम लेने नहीं देने आए। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ, हाँ, कि अपने बेटे को आवाज लगाओ, तुम्हारा बेटा जिंदा है। जो ही बेटा को आवाज लगाई, बेटा रोहतास, बेटा हंसता खेलता हुआ क्षणों में आ गिरा। हरिश्चंद्र, हाँ, ये तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। क्यों, कैसे? तुम्हारे गुरु हाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई थी। हाँ, वो परीक्षा ले रहे थे, तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। हाँ। तारा बोली, महाराज ऐसी परीक्षा कलयुग में कभी अपने भक्ति मत लेना, वो डिग जाएगा। मुनि विश्वामित्र ने राज दोबारा से दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की कसौटी, कसौटी साफ कहती है ये पीतल है, ये सोना है कसौटी।
सोना है तेरी हाँ तेरी रानी तो लक्ष्मी है, तेरा बेटा खिलौना है तेरी राम गोपाल हो समय आता, क्या कान तुम्हारे अभी ना खुले, और काल जब हाँ काल जब दूल्हा बन आवे लगे मर घट में बिछोना है कसौटी साफ। अरे संभल मेरा जिला फूल सा खिला, सुनो धर ध्याना मेरो नूरपुर है गाम गिन्नौर है थाना। ए संभल मेरा जिला फूल सा खिला, सुनो धर ध्याना रे सुनो धर ध्याना, मेरो नूरपुर है गाम गिन्नौर है थाना, मेरो नूरपुर है गाम। भजन करे ले मनी राम थोड़ी जिंदगानी, भजन करे ले मनी राम थोड़ी जिंदगानी। थोड़ी जिंदगानी थोड़ी जिंदगानी हाँ थोड़ी जिंदगानी। अरे भजन करे ले मनी राम थोड़ी जिंदगानी, भजन करे ले